अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या एक मुसलमान सुन्नत को अख्ज़ करने के लिए किताबुल्लाह के बाद हदीस की किताबों में से किसी एक मखसूस हदीस की किताब का पाबंद है कि सुन्नत को इस हदीस की किताब से ही लेना है और इसी किताब से अख्ज़ करना, और मुसलमान पाबंद है इस हदीस की किताब से हदीस लेने का? किताब व सुन्नत के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन और कैद मौजूद नहीं है। जिस तरह के मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स ये दिन रात अलापते हैं कि आपकी हनफियों की नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है, आप बुखारी मुस्लिम के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई मुसलमान पाबंद है इस बात का कि वो सुन्नत तरीके के मुताबिक जिस तरह नमाज पढ़ रहा है वो इस बात का पाबंद है कि वो अपने उस तरीके को बुखारी मुस्लिम ही से साबित करे? किताब व सुन्नत के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन या कैद मौजूद है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे का मजमून यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। किसी हदीस के अंदर यह मौजूद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि मैं किताबुल्लाह और बुखारी मुस्लिम छोड़ के जा रहा हूँ। जब हदीस के अंदर यह बात नहीं है और हमें सुन्नत ने इस बात का पाबंद नहीं किया कि तुमने फलां मखसूस किताब से हदीस को लेना है और फलां किताब से बाहर हदीस को नहीं लेना, तो कोई दूसरा कौन होता है किसी को पाबंद करने वाला? ये एक वसवसा है मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स की तरफ से लोगों के ज़हनों में डाला जाता कि आपकी तो तरीका नमाज बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं, आपकी तो नमाज का तरीका रफ़ुल यदैन वाला जो है वो बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है। तो हम बुखारी मुस्लिम के सुन्नत को अख़ज़ करने में पाबंद नहीं कि हमने बुखारी मुस्लिम ही से लेना है, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से तरीका अख़ज़ करना है। और सुन्नत किसी एक किताब के अंदर महदूद व महसूर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किताबुल्लाह और अपनी सुन्नत को छोड़ा है। इमाम बुखारी मुस्लिम के पैदा होने से पहले भी मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी। इमाम बुखारी मुस्लिम अभी दुनिया में आए भी नहीं थे कि आइमा मुहद्दिसीन और फुक़हा ने बाकायदा अहादीस को अख्ज़ किया, लिया, रिवायत किया, उनसे इस्तिदलाल किया और बाकायदा फ़िक़ी उन्होंने मसाइल बयान किए। बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो कि 150 हिजरी में उनका विसाल हुआ, इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह 179 में उनका विसाल हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोनों आइमा इमाम बुखारी मुस्लिम के पैदा होने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। अहादीस की बुनियाद पे उन्हें, और उन अहादीस की बुनियाद पे कि जो अहादीस इमाम बुखारी मुस्लिम के असातिज़ा ने उनको रिवायत किया। मसलन रफ़ुल यदैन का मसला है तो वो उस पर मैं अहादीस पेश करूँगा। सबसे पहले इस वसवसे का जवाब देना ज़रूरी है कि कहते हैं बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम से बाहर नहीं, ये कोई उसूल कानून नहीं। अगर यही उसूल कानून है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर आने वाली रिवायत ही को लेना है और उसके बाहर वाली हदीस को नहीं लेना, तो क्या इस उसूल के मुताबिक क्या ये खुद पूरा उतरते हैं? क्या ये उसूल मुहद्दिसीन का बयान करदा, फुक़हा का बयान करदा है? नहीं। मिसाल के तौर पे देखिए, सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये मिसाल मैं इसलिए पेश करने को ताकि मिसाल बयान करने का मकसद होता है समझाना, ताकि समझ आ जाए बात की कि हाँ ये वाक़या जो है ये कानून अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है। मसलन सही बुखारी के अंदर 224, 225 और 226 नंबर और 2471 नंबर 4 अहादीस इमाम बुखारी 2 सहाबा से, हज़रत हुज़ैफ़ा से और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से लेके आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। सही बुखारी के अंदर 4 अहादीस है, 2 सहाबा से, 224, 25, 26 और 2471। और सही मुस्लिम में भी इमाम मुस्लिम यही हदीस लेके आए। बैठ के पेशाब करने की हदीस जो है ना इमाम बुखारी लेके आए ना इमाम मुस्लिम लेके आए। तो क्या इसी को सुन्नत करार दिया जाए? हाँ, चूंकि मिर्जा ने यह उसूल गढ़ा हुआ है और अपनी तरफ से बनावटी उसूल है, इसके मुताबिक मिर्जा ने इन अहादीस के मुताबिक ये कहा कि हाँ खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है। पूरी इस्लामी तारीख के अंदर आपको कोई एक मुहद्दिस, एक फ़क़ीह ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, सिवाय मिर्जा जलमी के। हाँ, जवाज की हद तक, ज़रूरत हर्ज की बुनियाद पर जवाज की हद तक उलमा ने, फुक़हा ने कौल किए, लेकिन आज तक किसी उम्मत के इमाम ने इसको सुन्नत करार नहीं दिया। मिर्जा जलमी सब अपने बनावटी उसूल को जो है ना वो बचाने के लिए कहता है कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है।
जबकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में हदीस लेके हदीस नंबर 12, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यबूलु काइमन फला तुसद्दिकू, जो तुम्हें यह कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाया करते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बैठ कर ही पेशाब फरमाया करते थे। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 12, और हदीस 12 के ऊपर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब क्या बांधा, बाब का उन्वान है मा जाअ फी नही अनिल बौल काइमन, खड़े होकर पेशाब करने की मुमानत का बयान। ये इमाम तिरमिज़ी लेके आ रहे हैं मुमानत का बयान, बल्कि इन्हीं अहादीस की बुनियाद के ऊपर मुहद्दिसीन ने बुखारी मुस्लिम की उन अहादीस को मनसूख करार दिया है जिनमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान है। यह मुहद्दिस अबू अवाना की किताब है मुस्नद अबी अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी, अपनी किताब की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 140 पर बाब कायम किया, बाबू इसार तरकिल बौल काइमन व दलील अला अन्नहु मनसूख मिन फ़िअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब इस बात का बयान के खड़े होकर पेशाब करने के तर्क का बयान और खड़े होकर पेशाब करने के मनसूख होने का बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फेल की वजह से। और वो फेल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 12, जो तुम्हें यह कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, उसकी तस्दीक ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो बैठ के ही पेशाब फरमाया करते थे। इस बुनियाद पे इमाम अबू अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी वो फरमाते हैं कि पहले वाली जो अहादीस हैं वो मनसूख है और नासिख है। अब सही बुखारी मुस्लिम की उन अहादीस के मुताबिक सुन्नत करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि सुन्नत यह होगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ के पेशाब फरमाते थे। अब मसला रफ़ुल यदैन की हैसियत देख लें। जब हम इस मसले के मुतल्लिक़ अहादीस को देखते हैं तो वो मुहद्दिसीन जो इमाम बुखारी मुस्लिम से पहले के इमाम बुखारी मुस्लिम के असातिज़ा हैं, उन्होंने सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को अपनी किताबों के अंदर रिवायत किया। ये देखिए मुस्नद अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद इब्न हंबल पहली जिल्द में हदीस लेके सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3672 नंबर हदीस, और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ में इमाम बुखारी से और इमाम मुस्लिम से पहले के इमाम हैं, बल्कि बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं। अल मुसन्नफ में सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से हदीस लेके आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़अ यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई सिवाय नमाज के शुरू में, बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस लेके आए, और यही हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस बयान की कि वो फरमाते, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं किया। और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान करके नीचे लिखा कि हदीस इब्न मसूद हसन है, व बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और अहले इल्म ताबईन का यही अमल है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते। और वो अहले इल्म सहाबा कौन है और वो अहले इल्म ताबईन कौन है? अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी सनद के साथ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से 2469 नंबर असल लेके असवद ताबी कहते हैं, मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते थे। ये है अहले इल्म सहाबा। और कुलैब ताबी कहते हैं 2457 नंबर हदीस है। कुलैब ताबी कहते हैं अन्ना अलीयन काना यरफ़अ यदैहि इज़ा इफ्ततह सलाह सुम्मा ला यऊदु, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते तो नमाज के शुरू में तो रफ़अल यदैन करते, बाकी पूरी नमाज में रफ़अल यदैन नहीं करते थे। और यह सनद सही के साथ यह हदीस है, एक एक रावी इसका सिक़ा है सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। और 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को देखा, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 257 नंबर हदीस के नीचे लिखते हैं कि इस बाब में बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस भी मौजूद है, और वो हदीस बरा इब्न आज़िब से मुस्नद अबी याला में इमाम अबी याला ने हदीस नंबर 1692 बयान किया है कि हज़रत बरा इब्न आज़िब फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के शुरू में तो रफ़अल यदैन किया, फरमाते सुम्मा लम यरफ़अहुमा, अपने हाथों को कानों तक उठाया, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी नमाज में रफ़अल यदैन नहीं किया। अब्दुल्ला बिन मसूद, बरा इब्न आज़िब, इनसे मरफूआ हदीस मौजूद है। और सैयदना उमर फारूक, हज़रत मौला अली, अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन साहबा जो हैं, वो तमाम साहबा से के आसार साबित है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं करते। तो ये तो नहीं कि बुखारी मुस्लिम ही के पाबंद है। क्या इमाम अबू हनीफा बुखारी मुस्लिम के पाबंद है?
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बुखारी मुस्लिम के पाबंद हैं। इमाम मालिक की ये फिक़्ह की किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 119 पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह की सनद के साथ इमाम मालिक की फ़िक़्ह की किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं, तो आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई। पूरी नमाज में शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़अ यदैन नहीं किया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की इन अहादीस को इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रिवायत लेके आए और इन रिवायत के मुताबिक इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ भी यह है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़अ यदैन नहीं करना, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़अ यदैन नहीं करना। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह की किताब अल मुदव्वनतुल कुबरा पहली जिल्द सफ़ा 118 पे लिखा काला मालिक ला आरिफ़ु रफ़अल यदैन फ़ी शैइन मिन तकबीर सलाह ला फ़ी ख़फ़्तिन वला फ़ी रफ़इन इल्ला फी इफ्तिताह सलात। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रुकू जाते, रुकू से उड़ते वक्त रफ़ुल यदैन को मैं जानता ही नहीं हूँ। वकाना रफ़ुल यदैन इंदा मालिक दईफ़न इल्ला फी तकबीरतिल इहराम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन करना ज़ईफ़ है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। तो कोई इमाम जो मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा गुजर चुके हैं बुखारी मुस्लिम से पहले, वो बुखारी मुस्लिम के पाबंद नहीं, और कोई भी मुसलमान किसी मखसूस किताब का पाबंद नहीं। ये कहना कि कुरान के बाद अब बुखारी मुस्लिम से हवाला पेश करें, बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका और सुन्नत साबित करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से ये साबित नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये नहीं फरमाया कि मैं बुखारी मुस्लिम छोड़ के जा रहा हूँ और तुमने बुखारी मुस्लिम के मुताबिक ही चलना है। ये कोई ऐसी हदीस नहीं है। हाँ, हदीस को अख़ज़ करने के लिए हम बुखारी मुस्लिम से भी लेंगे, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा बैकी, हदीस की जितनी किताबें हैं उनसे